नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे हरा भरा देश कहा जाता है, जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर झंडा स्थित है, जहाँ दुनिया का पहला नाइट जू है, जिस देश में च्युइंगम खाने पर पूरी तरह से बैन है। तो आप भी समझ गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये एक आइलैंड है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। इस देश में एक मुख्य आइलैंड है सिंगापुर। इसके अलावा यहाँ पर 63 अन्य आइलैंड भी हैं। सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका टोटल एरिया लगभग 700 किलोमीटर है। साथ ही इसकी पॉपुलेशन लगभग 54 लाख है। यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 8,592 लोग रहते हैं। इसी कारण सिंगापुर दुनिया में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। यहाँ पर गांव है ही नहीं। जी हाँ, यहाँ की सारी पॉपुलेशन शहरी है। अगर आप सिंगापुर में आते हैं तो यहाँ आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप चाहो तो इस देश को एक ही दिन में पूरा घूम सकते हैं, क्योंकि ये देश है ही इतना छोटा, लेकिन ये देश इतना खूबसूरत है कि इस देश में घूमने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ दुनिया का सबसे पहला नाइट जू है। जी हाँ, 1994 में खुले गए 35 हेक्टेयर के इस पार्क में 120 अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक जानवर है, जो अपने प्राकृतिक रात के समय के वातावरण में रहते हैं। आपने झरने तो देखे होंगे, प्राकृतिक रूप से बने झरने, लेकिन यहाँ सिंगापुर में आपको मानव निर्मित झरने देखने के लिए मिलेंगे। इस झरने को रेन वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। ये इंडोर झरना सिंगापुर के ज्वेलर्स चेंगी एयरपोर्ट के रिटेल और लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये 40 मीटर ऊंचा है और एक हरे भरे इंडोर गार्डन से घिरा हुआ है। सिंगापुर की कोई भी यात्रा दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर झरने की सैर के बिना अधूरी ही होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांगी हवाई अड्डा दुनिया के बेस्ट हवाई अड्डे में से एक है। इसे लगातार 4 बार बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है। इस एयरपोर्ट में आप 24/7 बैठकर फ्री मूविंग स्क्रीनिंग का आनंद ले सकते हैं। 2D मूवीज के लिए टर्मिनल 2 और 3 देखें, 4D मूवी के लिए टर्मिनल 4 देखें। आपको बता दें, सिंगापुर में बिल्डिंग बनाने की मैक्सिमम हाइट 280 मीटर है, लेकिन 2060 में खोला गया तानजेंग पगार सेंटर 290 मीटर की हाइट के साथ सिंगापुर की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है। इसे 280 मीटर की सामान्य ऊंचाई की सीमा से अधिक ऊंचाई की विशेष अनुमति दी गई थी। गगनचुंबी इमारतों वाला यह शहर हरियाली से भी भरा हुआ है। सिंगापुर का आधा एरिया हरियाली से ढका हुआ है। यहाँ कई पार्क और बगीचों के अलावा सबसे असामान्य स्थानों पर अनदेखे पौधों के ढेर हैं। उदाहरण के लिए पार्क रॉयल कलेक्शन पिकरिंग अपने होटल इन अ गार्डन, अपने 4 मंजिला कास्केडिंग वर्टिकल गार्डन के लिए जाना जाता है। सिंगापुर में 2100 से ज़्यादा देशी सहवानी पौधों की प्रजातियां हैं। खास तौर पर बुटीक टिमाही नेचर रिजर्व के बारे में कहा जाता है। यहाँ 1 हेक्टेयर में इतनी पौधों की प्रजातियां पाई जाती है जितनी उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाली कुल पेड़ों की प्रजातियों की संख्या से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही सिंगापुर में 150 सालों से भी अधिक पुराना एक गार्डन है। इसकी स्थापना 1859 में की गई थी। यह आधुनिक सिंगापुर में भी 1 सदी पुराना है। इसी कारण 2050 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। इसका सबसे पॉपुलर अट्रैक्टिव नेशनल ऑर्किड गार्डन है, जिसमें हजारों ऑर्किड प्रजातियां हैं जिन्हें वीआईपी के रूप में जाना जाता है। इस गार्डन में 200 से ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्किड का नाम नेल्सन मंडेला, डेचिस ऑफ कैम्ब्रिज जैसे विदेशी महान व्यक्तियों के साथ मशहूर एक्टर जैकी चैन, जाओ जून और बे योंग जून जैसे मशहूर हस्तियों के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि सिंगापुर का पहला वनस्पति गार्डन सन 1882 में खोला गया था, जो अब फोर्ट कैनिंग हिल के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 19 हेक्टेयर में फैला यह गार्डन बढ़ती लागत के कारण 1829 में बंद हो गया। इसके बाद इसकी जमीन का इस्तेमाल चर्च, एक स्कूल और हॉस्पिटल सहित कई सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया गया। सिंगापुर में इतने गार्डन हैं, इसी कारण इसको दुनिया का सबसे हरा भरा देश कहा जाता है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस देश में इतने गार्डन कैसे हैं। आपको बता दें कि हर साल 7 नवंबर को सिंगापुर में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, जब राजनेताओं से लेकर आम आदमी तक सभी लोग पेड़ लगाते हैं। कुछ लोग तो पेड़ों को जन्मदिन या शादी के तोहफे के तौर पर भी अपनाते हैं। आपको बता दें कि बागवानी के लिए समर्पित पहला पार्क सिंगापुर के हॉट पार्क है, जो कि एशिया का एक प्रमुख जीवन शैली केंद्र बन गया है। सिंगापुर में पेड़ पौधों के साथ साथ सफाई पे भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। सिंगापुर में कूड़ा फेंकना एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप छोटी मोटी चीज़ों को इधर उधर फेंकते हुए पाए गए तो आपको 300 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भरना होगा। दूसरी ओर डब्बे और बोतल जैसी बड़ी चीज़ों को फेंकने पर आपको सफाई करने का आदेश मिल सकता है, जिसमें आपको एक चमकीले हरे रंग की चमकदार बनियान पहननी होगी और सफाई करनी होगी, ताकि आप सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा हो सके
और आपको एहसास हो कि सफाई कर्मचारियों और क्लीनर के लिए यह कितना कठिन होता है। हमने आपको बताया कि इस देश में च्युइंगम चबाने पर पूरी तरह से बैन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग च्युइंगम चबाकर हर कहीं चिपका देते थे और सफाई कर्मचारियों को उसको निकालने में बहुत परेशानी होती, और इस बात से यहाँ की सरकार भी काफ़ी परेशान थी। इसलिए यहाँ की सरकार ने च्युइंगम चबाने पर बैन ही लगा दिया। पर अगर फिर भी यहाँ कोई सड़कों पर च्युइंगम चबाते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि सन 1905 से अब तक सिंगापुर ने 6 बार अपना टाइम जोन बदला है। यहाँ का टाइम जोन GMT+8 है। यह मलेशिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया था, लेकिन यह अभी भी टेक्निकल रूप से गलत है। सिंगापुर का टाइम जोन GMT+7.5 होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा है मलय, पर इसके अलावा सिंगापुर के लोग अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल जैसी 4 आधिकारिक भाषाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक 5वीं भाषा भी बोलते हैं जिसे सिंग्लिश कहा जाता है। हालांकि यह टूटी फूटी भाषा होने के बजाय बहुत ही जटिल भाषा है। जिस प्रकार हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश को मिला के बोला जाता है, इसी तरह वहाँ पर भी सिंगापुर और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मिलाकर सिंग्लिश बोला जाता है। आपको बता दें कि कुल 27 सिंग्लिश शब्द ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल भी है। आपको बता दें कि सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग सर्किट न केवल एशिया का पहला सर्किट है, बल्कि 2018 में पहली बार FI मतलब कि फॉर्मूला 1 नाइट रेस आयोजित करने वाला भी पहला देश है। अभी हमने आपको बताया कि इस देश में साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। एक और फैक्ट यहाँ की साफ सफाई को लेकर कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने के बाद उसे फ्लश ना करने पर भी जुर्माना लगाया जाता है, और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको 150 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। सिंगापुर में शौचालय को लेकर बहुत जुनून है। सिंगापुर में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में बनाया जाता है। आपको बता दें कि इस देश में क्राइम 0% है। यहाँ आपको कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखाई नहीं देगा, ना ही यहाँ आपको कोई भी रिश्वत लेता या देता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे का कारण यहाँ के सख्त कानून है। यहाँ पर आपको सभी लोग अपने काम से काम करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी पुरुषों के लिए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल तक आर्मी ज्वाइन करनी जरूरी है। ये यहाँ का रूल है। इससे यहाँ के बच्चे फिजिकली तो मजबूत होते ही हैं, बल्कि मेंटली भी काफ़ी मजबूत बनते हैं। सिंगापुर के लोग अपनी हेल्थ पर काफ़ी ध्यान देते हैं। यहाँ आपको ज़्यादातर लोग पतले ही देखेंगे। अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए यहाँ के लोग ज़्यादातर साइकिलिंग और पैदल चलना पसंद करते हैं। इसी कारण सिंगापुर वासी दुनिया में सबसे तेज पैदल चलने वाले लोगों में से एक हैं, जो लगभग 6.15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। सिंगापुर के लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन हैं। यहाँ हर दिन नए रेस्टोरेंट खुलते रहते हैं। यहाँ आपको एक चाइना टाउन नाम की जगह मिलेगी, जहाँ 260 से अधिक फूड स्टॉल हैं। यहाँ आपको दुनिया भर के खाने की डिशेस मिलेगी। सिंगापुर एक छोटा देश बेशक है, लेकिन यह छोटा सा देश अमीर काफ़ी है। यहाँ आपको 6 में से एक व्यक्ति के पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति मिलेगी, जो दुनिया के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में काफ़ी अधिक है। इस देश की अमीरी का एक कारण तो ये है कि यहाँ पर शिपिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ रेत से लेके मीठे पानी तक सब कुछ की शिपिंग की जाती है। दूसरा कारण ये है कि ये देश व्यापार करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी कारण दुनिया भर की कंपनियां इस देश में बिजनेस करने के लिए आती है। आपको बता दें कि इस देश के लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इस देश की साक्षरता दर की बात करें तो वो है 97%। दुनिया भर के बच्चे इस देश में पढ़ने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर के नागरिकों के लिए चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। हर देश कभी ना कभी तो गुलाम हुआ ही है और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी जाती है। पर सिंगापुर को मलेशिया से आज़ादी दिलाने के लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था। वास्तव में मलेशिया ने लोकतांत्रिक तरीके से सिंगापुर को मलेशिया से आज़ादी के लिए मत किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंगापुर का नाम कैसे पड़ा है? इसके पीछे भी एक कहानी है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मलयन शहर के प्राचीन नाम सिंगापुर से प्रेरित है, जिसका अर्थ है शेर शहर। इस नाम की उत्पत्ति सुमात्रा के राजकुमार सांगनीला उतामा से मानी जाती है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंगापुर द्वीप पर तामसेक नामक बस्ती पर शासन किया था। जानवरों का शिकार करते समय राजकुमार ने एक अजीब प्राणी को तेजी से चलते हुए देखा, जिसे उसके सलाहकार ने शेर के रूप में पहचाना। हालांकि सिंगापुर में शेर के निवासी होने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने जो देखा हो वह बाघ हो सकता है, क्योंकि 1930 के दशक तक सिंगापुर के जंगलों में बाघ पाए जाते थे।
तो दोस्तों आज हमने बात करी हरे भरे देश सिंगापुर के बारे में। इसके कई इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आज हमने जाना है। क्या आपको इन फैक्ट्स के बारे में पहले पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर दोबारा। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।